अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देखें आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज जुम्मे का दिन, रमज़ान का तीसरा जुम्मा, और आज जुम्मे के दिन पर दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में रमज़ानुल मुक़द्दस के तीसरे जुम्मे पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ी गई। बड़ी तादाद में आज फर्जंदान तौहीद ने मसाजिद में आकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और श्रीनगर की जामिया मस्जिद में भी आज अच्छी खासी तादाद में लोग आए हुए थे। नमाज जुम्मा अदा किया गया और आज नमाज जुम्मा पर मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक श्रीनगर की जामिया मस्जिद में बासित ख़तीब मौजूद भी रहे और बड़े दिनों बाद मीर वाइस को श्रीनगर की जामिया मस्जिद में देखा भी गया। ताहम आज मीर वाइस ने अपने खुतबे में जम्मू कश्मीर की मजबूत सूरत भी बयान की और इस सब के बीच में मीर वाइस ने अवामी एक्शन कमेटी पर लगी मरकज़ी सरकार की तरफ से पाबंदी की मजम्मत भी की और अपने जुम्मा खताब में मीर वाइस ने इन तंजीम पर लगे जो इल्ज़ामात थे उनको अजीब व गरीब और अफसोसनाक भी करार दिया। और मीर वाइस ने बताया कि जो बात ये जो सानिहात जेल कर अवामी एक्शन कमेटी ने अमन और मुज़ाकरात की हमेशा बात की है और आज उसी पर अमन अमान का बिगाड़ने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। और मीर वाइस ने अवामी एक्शन कमेटी पर लगी पाबंदी को नाइंसाफ़ी करार भी दिया। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में मीर वाइस के खताब का कुछ हिस्सा। तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत ने एक हुक्मनामे के ज़रिए गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। इस पाबंदी के हुक्मनामे में तंजीम पर लगाए गए अमूमी इल्ज़ामात न सिर्फ अजीब व गरीब हैं बल्कि अफसोसनाक है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों ने ज़ाती सानिहात झेले, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इंतहाई कठिन हालात में भी अमन और सलामती की बात की, जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की, जिन्होंने एंगेजमेंट की बात की, जिन्होंने मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अमन अमान को दरहम बरहम करते या अमन अमान बदअमनी फैलाती है। बुजुर्गों, ये इल्ज़ाम हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है और हमारी तंजीम की ताबनाक तारीख के खिलाफ है। बुजुर्गों, जुम्मे का दिन श्रीनगर की जामिया मस्जिद में मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक जुम्मे के खताब पर मरकज़ी सरकार के फैसले की नुक्ताचीनी कर रहे थे। और अब ज़रा जम्मू कश्मीर के दूसरे हाल अहवाल से आपको बाखबर करें। और अब मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है, लेकिन वाक़ा जो आग लगने के वो भी बराबर देखी जा रही है। ये तस्वीर आप काड़ीपुरा की है और अनंतनाग में दौरान शब आग की एक खौफनाक वारदात में 2 दर्जन के करीब रिहायशी मकानात और कुछ दुकानें भी आग की नज़र हुई हैं। बड़ी तादाद में या बड़ी मकदार में नुकसान भी हुआ है। और आज रियासती वज़ीर पीरज़ादा मोहम्मद सईद, सकीना यत्तू जो रियासती वज़ीर हैं, पीरज़ादा मोहम्मद सईद भी उनके हमरा थे, जबकि यहाँ पे मुकामी MLA जो पहलगाम के मोहम्मद अल्ताफ़ कल्लू, अब्दुल मजीद लारमी अनंतनाग के MLA और उसके साथ साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन सकीना यत्तू के हमरा काड़ीपुरा गए और यहाँ पे उन्होंने इलाके में जो आग की हौलनाक वारदात है उनके साथ ताज़ियत का इजहार भी किया। सकीना यत्तू ने यहाँ मुतासिरीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए उन्हें पूरी मदद की यकीन भी दिलाया। ताहम मीडिया से बात करते हुए सकीना यत्तू ने बताया कि उन्हें वज़ीर आला की तरफ से यहाँ रवाना किया गया है और हर मुमकिन मदद जो है वो सरकार करेगी। उन्हें मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने पर जोर भी दिया। जो ये हादसा इनके साथ हुआ है, पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की, और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता 1 सेकंड में तहस नहस हो जाता है तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत हैं। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाएं
वो मिल जाएंगे इनको। और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़े। सकीनियत तो जनूबी कश्मीर में और जनूबी कश्मीर के काड़ीपुर अनंतनाग में दौरान शब आग की हौलनाक वारदात। और अब ज़रा दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस बजट इजलास के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने बताया कि कैजुअल डेली वेजेस का मामला जो है कमेटी बनाएगी, लेकिन जम्मू में इसके बावजूद भी आज महकमे पीएचई के डेली वेजेस सड़क पे थे। आपको याद होगा कल ही उन्होंने बताया था कि वो 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। और आज कैजुअल डेली वेजेस की हड़ताल की वजह से जम्मू शहर में पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर रही। जम्मू में इन कैजुअल डेली वेजेस ने आज जमा होकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की तरफ जाने की कोशिश भी की, तहाँ पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। यहाँ मीडिया से इन लोगों ने बात करते हुए बताया कि सरकार को कई बार नोटिस देने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन इस हड़ताल के पीछे के क्या मकासद थे? जब हड़ताल होने से पहले ही बजट इजलास के दौरान खुद वज़ीर आला ने कैजुअल डेली वेजर्स के मामले को लेकर एक कमेटी तश्कील देने की बात भी की है और उस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी की है। तो आखिर ये हड़ताल क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल में मुलाजमीन कहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब मांगों को पूरा करने का जब यकीन दहानी हो चुकी है और अक्सर मुलाजमीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस कदम की तारीफ़ करते हुए बताया कि ठीक है, हम समझते हैं और दुनिया सारी समझती है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस तरह से है। तो उसी कंडीशन के बीच में इस हड़ताल से आम लोगों को आज एक तरह से जम्मू में जो यरगमाल बनाया गया, जहाँ पानी की किल्लत पैदा की गई, वह सब अपने अपने सवाल में है। और इसी हड़ताल के पीछे के महरिकात समझने की सबको ज़रूरत भी है। कुछ लोग इसे सियासी मामलात के जोड़ के बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं सरकार पे एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है। तो प्रेशर कोशिश क्रिएट करने की कोशिश के पीछे कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। ये तस्वीर का एक रुख, ये तस्वीर का दूसरा रुख अब आपको दिखाते चले। आज नवरोज़ आलम का दिन था और आज नवरोज़ आलम के दिन पर सरकारी तौर पर छुट्टी भी रही, लेकिन गैर सरकारी तौर पर तकरीबात का सिलसिला आज देखने को मिला। नवरोज़ के बारे में बचपन में यही कहा जाता था कि आज के दिन जो नहीं नहाएगा, हमें बच्चे जब हुआ करते थे वालिदैन बुजुर्ग बताए थे करते थे कि आज के दिन जो नहीं नहाएगा सारा साल उसका बुरा ही गुजरेगा। और अक्सर आज के दिन पे बड़े प्रोग्राम भी किए जाते थे। लेकिन तस्वीर में आप देख रहे हैं ये इंसान की बॉडी है और इस पर जो ये जो कीड़े वगैरह हैं इन्हें जों कहा जाता है। कश्मीरी में शायद इसे लीच कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे लीच थेरेपी कहा जाता है, दर्क कहा जाता है। माफ़ कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आवेद, आपने मुझे करेक्ट किया। दर्क कहा जाता है इसको कश्मीरी में। और पुराने ज़माने में जहाँ पे भी खून जम जाता था ये बड़ी कारामद चीज़ बताई जाती थी। आज भी इसको कारामद ही माना जाता है और बहुत से लोग या बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि ये जो दर्क है, लीच है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर ब्लड खून में कोई गंदा खून हो, कोई वगैरह हो, तो ये वो खून चूस जाती है, उससे बहुत से लोग फ़ायदेमंद होते हैं। श्रीनगर के हज़रत बल के इलाके के आसपास आज ये तस्वीर पूरा दिन देखी जा रही थी और हमारे जो शोबे तिब के साथ कुछ जोड़े डॉक्टर साहिबान भी इस थेरेपी को, इस इलाज को बहुत ही कारगर भी बताते हैं। लेकिन इसमें एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि एक जो कीड़ा है जो आपकी ब्लड को सक करता है, तो फिर बिना धोए उसको दूसरे पे लगाया जाए तो शायद इन्फेक्शन भी हो सकता है। इससे एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ भी एहतियात ही है। बाकी बड़ी बीमारी से अल्लाह ताला ने हमें बचाया, ख़ासतौर पे हम एड्स के मामले में अभी हमारे यहाँ कंट्रोल है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है और समझने की ये ज़रूरत है कि इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोकने की ज़रूरत भी है। आज यहाँ बहुत से लोगों ने मीडिया से भी बात की और अक्सर लोग अपना तजुर्बा भी बता रहे थे और तजुर्बा बता रहे थे कि बड़ी कारामद चीज़ है। लोगों का तजुर्बा ज़रा सुन लीजिएगा, तस्वीर आप देख लीजिए।
कि जो ये लीच थेरेपी है इसको हम हेरिडोथेरेपी या ब्लड लेटिंग भी कहते हैं। ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट किया जाता है इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगी। इसके फ़ायदे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ये देखा गया है, ये बहुत सारी स्किन डिजीज़ में, ऑलमोस्ट ऑल स्किन डिजीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देखा गया है। प्लस जो ये लीच है इसमें 42 प्लस एंजाइम्स और नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इतनी एफिकेसी है। अब हम बात करेंगे आज नवरोज़ के दिन हम क्यों लीच थेरेपी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज के दिन पे ये लीच की थेरेपी, और जिस तरह ये डॉक्टर साहिबा भी आपको बता रही थी कि इसका बहुत सदियों से हमारा जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, स्किन डिजीज़ में बड़ा कारगर है और ब्लड सर्कुलेशन इससे तेज़ हो जाती है। साफ जाहिर है अगर ब्लड सर्कुलेशन आपकी सही लाइन पे आ जाएगी तो हार्ट की प्रॉब्लम से आप बच भी सकते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन आज का दिन नवरोज़ आलम का दिन, और नवरोज़ आलम के दिन पे कई प्रोग्राम्स हमारे बचपन में हुआ करते थे। आज ज़माना तरक्की कर चुका है, बचपन के वो दिन भी अब नहीं रहे और आज के बच्चों को टाइम भी नहीं है, तो इसलिए आज उस तरह की तकारीर तो नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे आज के दिन पे कुछ हल्के फुल्के प्रोग्राम हो ही जाते हैं। ताहम शजरकारी आज के दिन पे बचपन में खूब कराई जाती थी, और शजरकारी के हवाले से बचपन में गाँव देहात में ये एक रोल था कि आज के दिन जो गांव में तब बीसे का दरख्त जो है वो ज़्यादातर लगाया जाता था, तो उसके बड़े फ़ायदे भी वो करते थे। और यही बात भी बताया जाता था कि जितने दरख्त लगाओगे इतनी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी। तो बचपन में लगता था, एक दिमाग में एहसास ही होता था कि शायद हमारे दिन बढ़ेंगे। लेकिन साफ ज़ाहिर है आज की डेट में मालूम हो ही रहा है जितना आपका दरख्त लगाएंगे कायनात की उम्र बढ़ेगी, सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, पूरी कायनात की उम्र बढ़ेगी। तो आज के दिन पर कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन और फॉरेस्ट डिवीज़न अनंतनाग की तरफ से बिजबाड़ा में एक शजरकारी की मुहिम भी चलाई गई, और आज समाजी कारकुनान, मुसन्निफ़ों, तुलबा और महकमे जंगलात के जो अहदेदार हैं उनने आज कुलगाम अनंतनाग के बिजबाड़ा में जंगलात की शजरकारी जो मुहिम है उसका आज बाज़ाब्ता तौर पे इफ्ताह भी किया, और यहाँ अहद किया गया कि शजरकारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जंगलात की कटाई को रोका जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन भी बने और उसके साथ साथ हमारा माहौल जो है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उससे मिले। तस्वीर के साथ साथ साउंड बाइट भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। जंगलात का दिन मनाया जा रहा है और नॉर्मल पालों में हम इसे आर्बर डे या नवरोज़ बोलते हैं। तो आज के दिन पे हर दुनिया में, हर मुल्क में ये शजरकारी हो रही है ताकि जंगलात का जो फ़वाइद है वो लोगों को पता चले। इस साल की जो थीम है वो जंगलात और खुराक है। हम सब जानते हैं हम डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट्स पे अपने लाइवलीहुड के लिए और खुराक के लिए। आई थिंक जो हमारे कश्मीरी सूफी बुज़ुर्ग ने बताया है वो इस थीम को सबसे बेहतर डिफाइन करता है कि अन्न पोषते लिए वन पोषण। सो ये हमारा अन्न जो है, हमारा फूड जो है वो तब तक सर्वाइव रहेगा जब तक हमारे जंगलात रहेंगे। ये दिन इसी के लिए मनाया ही जा रहा है कि लोगों में जागरूकता आए, एक अवेयरनेस आए कि एक तो जंगलात को बचाना है, जो भी उसको थ्रेट है। शेखुल आलम का कलाम है। शेखुल आलम मशहूर वली थे, बुज़ुर्ग थे। शेखुल आलम जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में माने जाते थे, और उनका एक कॉल था अन्न पोषतिल ये वन पोष। अन्न कश्मीरी के लफ्ज़ है, अन्न का मतलब दाना होता है, रोज़ी होती है, जिससे आमतौर पर हम आज की डेट में चावल ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि पोष कश्मीरी का मतलब है कि ये तब तक आपके साथ रहेगा। तो उनका कहना था कि अन्न पोषते लिए वन पोष, यानी हमारे साथ रोज़ी तब तक जुड़ी रहेगी जब तक हमारे साथ जंगलात जुड़े रहेंगे। और वाकई में हम देख रहे हैं हमारा माहौल आज इस साल आपने देखा कि बर्फ़ के महीने में खुश्की, गर्मी, और गर्मी के महीने में बर्फ़, तो माहौल बदल रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जंगल लगाएं, जंगलात को बढ़ावा दें। और अब नाज़रीन आपको ये भी याद दिलाते चलें, फ़कीर महमूद ख़ान ये MLA गुरेज़ भी रह चुके हैं, और कल श्रीनगर में एक मामले के बाद इनका इंतकाल हुआ। आज उन्हें कंगन के इलाके में, कंगन गांधरबल के में सुपुर्द खाक किया गया, जहां उनकी बड़ी तादाद में लोगों ने आकर उनके जनाजा में शिरकत की। यहाँ कई सियासी और समाजी शख्सियात ने भी उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की, और PDP सदर ने भी आज कंगन पहुँच कर उनके अहल खाना के साथ, लवाकिन के साथ ताज़ियत की। महबा मुफ्ती PDP सदर हैं और वो आज कंगन पहुँची हुई थी, और आज उनके अहल खाना के साथ उन्होंने ताज़ियत का इजहार भी किया। ताज़ियत का इजहार कंगन में, लेकिन
जब ताज़ियत का इजहार कंगन में हुआ तो ताज़ियत आज महकमे सेहत ने भी की और ये चाडूरा में की। चाडूरा के अस्पताल में, ट्रामा अस्पताल में पिछले दिनों, याद होगा, लगभग मार्च का 14 तारीख थी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में एक कुत्ते को अस्पताल के इमरजेंसी ट्रामा वार्ड की कुर्सी पर, डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए देखा जा रहा था। उस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के फ़ौरन बाद बीएमओ चाडूरा ने बाज़ाब्ता तौर पे दूसरे दिन एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया था कि ये जो वीडियो है बहुत पुराना है, ताम उन्होंने बताया था कि इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। इधर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर, उन्होंने भी इस मामले की तहकीकात करी और तहकीकाती इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद आज बीएमओ चाडूरा के दफ्तर के मुलाजमीन पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद हुआ है और इस गफलत को ख़त्म करने के हवाले से कई इक़दाम भी उठाए गए हैं। आज बीएमओ को एक शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है और उन्हें इंतज़ामिया और सिक्योरिटी की जो खामियां हैं उनकी वजाहत करने के हवाले से हिदायत भी की गई हैं। वहीं कुछ लोगों को ड्यूटियों से लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में मुअत्तल करने के अहकाम भी दिए गए हैं। मंशियात के ख़िलाफ़ भी हम आपको चलते चलते हम बताते चलें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी, हम सब की ज़िम्मेदारी, हम मंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और मंशियात को जिस हद तक हम हो सके कंट्रोल करने के लिए अपनी कोशिश करें। एक छोटी सी कोशिश भी अगर हम कर पाते हैं तो हम अपना हिस्सा अदा करेंगे। अगर हर कोई अपना अपना हिस्सा अदा करेगा तो शायद कल हमें अपने आने वाली नस्ल के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो मंशियात के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर पुलिस भी काबिल तारीफ़ इक़दाम कर रही है, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया भी इसके ख़िलाफ़ लड़ रही है और आज अनंतनाग में बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोशों की प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त किया गया है। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सरी गुफवारा के तारिक अहमद लोन और उसके साथ साथ बिजवाड़ा के गुलजार अहमद राथर की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें ज़ब्त किया गया। गुलजार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कमर्शियल दुकानें हैं, इसने मंशियात से कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया था और सरी गुफवारा के तारिक ने ज़मीनें ख़रीद रखी थी। साफ ज़ाहिर है 2 नंबरी पैसा है तो फिर इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीनें वगैरह ख़रीद लेते हैं और मंशियात के दोनों अफराद को इन मंशियात के केसेस में मुलव्वस बताया जाता है। यकीन रखिएगा जम्मू कश्मीर पुलिस वादा बंद है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि जो भी मंशियात के ख़िलाफ़ होगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम से जम्मू कश्मीर पुलिस मंशियात के ख़िलाफ़ ताउन की बार बार अपील करती रहती है। आज हम भी आपको बताते चलें कि मंशियात के ख़िलाफ़ हमें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। आज बहुत से लोग बताते हैं कि मेरा बच्चा सेफ़ है, लेकिन बच्चा आपका तब तक सेफ़ है जब तक आपका मुआशरा सेफ़ है। अगर आपके मुआशरे में मंशियात हैं तो किसी का कोई बच्चा सेफ़ नहीं हो सकता है मंशियात से। तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपने मुआशरे में मंशियात फ़रोशों को ख़त्म कीजिएगा। मंशियात फ़रोशों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और वो है चुप्पी अपनी तोड़ना। आपके पड़ोस में कोई मंशियात फ़रोश है तो उसके बारे में पुलिस को बताइएगा। पुलिस एक थाना कार्रवाई नहीं करता है, दूसरे को बताइएगा, दूसरा नहीं करता तो तीसरे को बताएगा। और मीडिया, सोशल मीडिया, जिस तरह से आपको मालूम मौका मिलता है नॉलेज करिए, उसके बारे में लिखिएगा, बताइएगा। तब कहीं न कहीं अगर बेहद सारे तो नहीं होंगे, कोई न कोई तो जागेगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। यूजुअली आज की डेट में यूँ देखने को मिलता है कि पुलिस को जहाँ भी मंशियात फ़रोश के बारे में ख़बर मिलती है वो फ़ौरन निकल पड़ती है। आज की डेट में कोई लिहाज नहीं किया जाता है। तो कुछ लोग ये भी अख़ज़ कर लेते हैं कि नहीं कार्रवाई नहीं होती है। बता दीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। फ़ौरन आपके इलाके में कोई मंशियात फ़रोश है, आपको उसके कुछ क्रेडेंशियल्स पता हैं, बता दीजिएगा पुलिस को। पुलिस बाकी तहकीकात खुद करेगी और इन मंशियात फ़रोशों की नाक में नकील क्या गर्दन में फंदा ज़रूर डालेगी। मंशियात फ़रोशों को अनंतनाग में आज गिरफ्तार, उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया गया। लेकिन चलिए नाज़रीन, चलते चलते ईद की बात भी करें। ईद के हवाले से आप तैयारी कर रहे हैं और ईद के हवाले से आप ख़रीदारी भी करें तो इस ईद पे आपको अक्सर जगहों पे स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। पुलवामा में आपको हाजरा शॉपिंग कम्प्लेक्स में भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तस्वीर हाजरा कम्प्लेक्स पुलवामा की, जहाँ से आपको ईद पे ख़ुसूसी डिस्काउंट चल रहा है। पुलवामा में अब की बार इस ईद पर ख़ुसूसी रियायत।
हाजरा कॉम्प्लेक्स पुलवामा में। आइए ईद मिल के मनाते हैं। हाजरा शॉपिंग सेंटर पुलवामा में, और हमारे सोशल मीडिया पे एक साहब लिख रहे हैं कि शॉपिंग ईद की तो सही है लेकिन पैसा नहीं है, सरकार के ख़जाना खाली है। ट्रेजरी श्रीनगर की हैं, उनमें से बिल्स वापस गई है, तो जो पैसा नहीं है तो शॉपिंग क्या करेंगे, ये लोग बता रहे हैं, उनकी अपनी राय है। कुछ हालात भी ऐसे हैं। उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि बजट के हवाले से इस ईद पे कुछ न कुछ इक़दाम उठाए। प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन करे लज़्ज़त मसाले। आपको बताइए आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात आपसे। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।